ICTA JK Software Association. Besides this, IUST has also signed 7 MOUs. ये 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ के वाइस चांसलर और उनकी टीम ने आयोजित किया है, जिसमें अकादमिया और इंडस्ट्री के बीच कैसे और बेहतर तालमेल हो सके। मैं इसके लिए IUST के वाइस चांसलर को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। एक बड़ी पहल है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, या संक्षेप में जिसे सीड कह रहे हैं आप लोग, ने शुरू किया है। और बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के द्वारा शुरू किए गए 30 स्टार्टअप्स को भी ये विश्वविद्यालय सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। पिछले साल यहाँ के कन्वोकेशन के दौरान मैं उपस्थित था और एक आग्रह किया था कि जो टैलेंट पूल हम तैयार कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हो, जम्मू कश्मीर और देश की ज़रूरतों के मुताबिक हो। यह ज़रूरत तभी पता चल सकती है जब एकेडमिया तथा इंडस्ट्री के लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे। मैं मानता हूं कि दोनों के बीच का कोलैबोरेशन प्रासंगिक तकनीक यानी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी और निकट भविष्य की चुनौतीपूर्ण समस्याओं तथा जरूरतों पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। जिन स्टार्टअप्स को आज अवार्ड मिला है उन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जो MOU साइन किए गए हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। Where ideas would get transformed into products and processes. Artificial intelligence, machine learning, and disruptive technologies. There is no decade of innovation in the country. India aspires to be the 3rd economic power of the world. Have feedback mechanism. We need to have course correction mechanism. इंडिया सबसे आगे था दुनिया में। We are not. जम्मू कश्मीर अब देश की हर सूची में दिखाई पड़ता है। ये बदलाव पिछले 2-2.5 वर्षों में आया है। जिस भी फील्ड में, मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो कोविड का मैनेजमेंट हो, वैक्सीनेशन हो, जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आज आगे बढ़ करके काम कर रहा है। और एक आंकड़ा जरूरी ये जानना आपको है, 2018-19 यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खर्च किया। और प्रोजेक्ट्स जानते हैं कितने पूरे हुए? 9,229। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर था 67। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ताली आगे बजेगी। ये सब जो बदलाव है ये कुछ लोगों को नहीं दिखता है क्योंकि उनके आंख पर पट्टी लगी हुई। मैं मानता हूं कि प्रशासन का मूल जो कर्तव्य है, नैतिक जो दायित्व है, सामान्य आदमी के, कॉमन मैन के जीवन में बदलाव आवे,
कुछ खास लोगों के जीवन के लिए प्रशासन काम करे, ये कतई हमें मंजूर नहीं है। सामान्य विद्यार्थी हमारा, सामान्य हमारी बहन हो, किसान हो, मजदूर हो, हमारा अध्यापक हो, सबके लिए काम होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये हक नहीं है कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, उनका घर विदेश में होगा और यहाँ का कॉमन मैन गरीबी में जिंदगी बिताएगा। ये हमें गवारा नहीं है और इसी रास्ते पर जम्मू कश्मीर को सामान्य आदमी का जीवन बदल सके, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आप सब नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं। Sir, despite your busy schedule, you agreed to be the chief guest, to be the guest of honor at today's inaugural. Thank you very much, sir. Innovation in the country. India aspires to be the third economic power of the world. We aspire. Now, what does that mean? I mean, we are, as of today, we are dependent on 70. Based society, it is already there. You have a very, very strong. We have succeeded or not. We need to have feedback mechanism. We need to have course correction mechanism. बहुत से लोगों को जब उसका कोयला गिरता है तो आज थोड़ी तो लेकिन 2021 में ये संख्या आप सबको जानकर प्रसन्नता हो। दिमाग के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इम्प्रूव करेगा तब तक इनोवेशन नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस बात के लिए बहुत मुबारक है कि ये बिल्डिंग्स बन गई हैं और मैं उम्मीद रखूंगा कि यहाँ पे जो इनोवेशन होंगे वो सोसाइटी से कनेक्ट। Mentioned, it is very heartening to know that so much infrastructure has been built and the atmosphere appears to be very. इंटरनल से ये आंकड़े के मुताबिक अगर मैं बात कहूँ तो आज 61,400 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी। अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में आज हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर हैं और इसलिए मुझे लगता है कि आज यूनिवर्सिटी तथा इंडस्ट्रीज के बीच पहले से ज्यादा सहयोग की जरूरत है और अगर मैं कहूँ कि क्लोज कोलैबोरेशन की जरूरत है, केवल कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं। मित्रों, पिछले 6-7 वर्षों की तरक्की के आधार पर ये बात विश्वासपूर्वक कही जा सकती है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास को गति देने के लिए इस प्रकार का क्लोज कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान भी करेगा तथा नए ज्ञान के निर्माण और हमारे विद्यार्थियों को सपोर्ट करने की दिशा में भी सफलता देने में समर्थ होगा। Allocation letters दिया था, we are given some directions on the PhD. So Dr. we are working on that concept and Dr. Asim will I'm faculty in Department of Civil Engineering here at IUC. So we started from your idea and we tried to basically address the waste problem and use the end of use tires. At present, we don't have any recycling plant in Kashmir. So what we tried to increase. So we get what we call as fire spalling resistant concrete. So not only we can use the tire waste in our road construction, we can also use these polymer fibers which we can get from end of use tires. It has been accredited also. There's another machine which we have done. Sir, my name is Jawaz Ali, I'm from Design Innovation Center of this university. So this has been developed recently. It's PFDR, Powered Electric Fang Aspirator. It's a completely portable device and it is speed control. So this can be used by doctors and medical workers, hospitals. And this is the headgear which will be provided. How much oxygen it can supply? It can supply 170 liters of oxygen per minute, and according to the international standards, it's capable of supplying more than what. बैग्स only प्रेफर करते थे सर मेंस के लिए। सर वुमेन के लिए सर थोड़ा इनको साइज के रिगार्डिंग हमने इनको फ्रेम। We use natural and organic oils extracted from the fields of Kashmir, like lavender.
So we have, for example, the carpet weaving work, we have the copper work, we have the zari work. So सर मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें वोटर पैटर्न में भी आपको 4 राष्ट्र पुरस्कार मिला, इसका पेपर है उनका। ये इस तरह से जैसे हमारे फार्मर्स लोग हैं वो 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस सर साइड सर कोई बात नहीं। Mr. Sameer, President ICTA JK Software Association. Besides this, IUST has also signed 7 MOUs. Departments, deans of various schools and heads of various departments of country participants. I also welcome Principal Secretary Higher Education Shri Naveen Kansal Sahab for making it to the inaugural. Now let me speak briefly a few words about the academic. मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ के वाइस चांसलर और उनकी टीम ने आयोजित किया है, जिसमें अकादमिया और इंडस्ट्री के बीच कैसे और बेहतर तालमेल हो सके। मैं इसके लिए IUST के वाइस चांसलर को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। एक बड़ी पहल है, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया और बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के द्वारा शुरू किए गए 30 स्टार्टअप को भी ये विश्वविद्यालय सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। पिछले साल यहाँ के कन्वोकेशन के दौरान मैं उपस्थित था और एक आग्रह किया था कि जो टैलेंट पूल हम तैयार कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक हो, जम्मू कश्मीर और देश की जरूरतों के मुताबिक हो। यह जरूरत तभी पता चल सकती है जब अकादमिया तथा इंडस्ट्री के लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे। मैं मानता हूं कि दोनों के बीच का कोलैबोरेशन प्रासंगिक तकनीक यानी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी और निकट भविष्य की चुनौतीपूर्ण समस्याओं तथा जरूरतों पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। जिन स्टार्टअप्स को
आज अवार्ड मिला है उन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जो MOU साइन किए गए हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत मैं कुछ न्यूज रिपोर्ट से ही शुरू करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह इकोनॉमिक टाइम्स में 2 खबरें छपी थी। पहली खबर थी स्टार्टअप कंपनी ट्रेसेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को $60 मिलियन का फंड मिला है, और दूसरी बड़ी खबर थी कि कॉमर्स डिलीवरी कंपनी की जितनी भी कुछ डिलीवरी सर्विसेज यूनिट हैं उनमें 25% का ग्रोथ देखा गया है। बड़ी सीधी सी बात है, क्विक डिलीवरी सर्विसेज आजकल समाज की जरूरत हो गई, और माना जाता है कि जो लोगों को 15-20 मिनट में घर बैठे जरूरत की चीज की डिलीवरी करते, तो आज के जीवन में वो बड़ा उपयोगी होगा। इन दोनों न्यूज रिपोर्ट्स के बैकग्राउंड में अगर आप जाकर के देखेंगे तो आज सिर्फ इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि इनोवेशन की गति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और ये IEC का एक नया मॉडल है, इनोवेट, इवॉल्व एंड कमर्शियलाइज। So despite your busy schedule, you agreed to be the chief guest, to be the guest of honor at today's inaugural. Thank you very much, sir. Innovation in the country. India aspires to be the 3rd economic power of the world. We aspire. Now, what does that mean? I mean, we are, as of today, we are dependent on 70%. Society, which is already there. You have a very, very strong. We have succeeded or not. We need to have feedback mechanism. We need to have course correction mechanism. बहुत से लोगों को जब उसका कोयला गिरता है तो आज तक थोड़ी लेकिन 2021 में ये संख्या आप सबको जानकर प्रसन्नता हो। मैम साइड हो जाइए। दिमाग के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इंप्रूव करेगा तब तक इनोवेशन नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस बात के लिए बहुत मुबारक है कि ये बिल्डिंग्स बन गई हैं, पर मैं उम्मीद रखूंगा कि यहाँ पे जो इनोवेशन होंगे वो सोसाइटी से कनेक्ट। It is very heartening to know that so much infrastructure has been built and the atmosphere appears to be very. इंटरनल ट्रेड आंकड़े के मुताबिक अगर मैं बात कहूँ तो आज 61,400 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है। अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में आज हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज यूनिवर्सिटी तथा इंडस्ट्रीज के बीच पहले से ज्यादा सहयोग की जरूरत है। और अगर मैं कहूं कि क्लोज कोलैबोरेशन की जरूरत है, केवल कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं। मित्रों, पिछले 6-7 वर्षों की तरक्की के आधार पर ये बात विश्वासपूर्वक कही जा सकती है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास को गति देने के लिए इस प्रकार का क्लोज कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान भी करेगा तथा नए ज्ञान के निर्माण और हमारे विद्यार्थियों को सपोर्ट करने की दिशा में भी सफलता देने में समर्थ हो। अभी दिन भर के तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। एक बड़ी पहल है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, या संक्षेप में जिसे सीड कह रहे हैं आप लोग, ने शुरू किया है। और बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के द्वारा शुरू किए गए 30 स्टार्टअप्स को भी ये विश्वविद्यालय सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। पिछले साल यहाँ के कन्वोकेशन के दौरान
मैं उपस्थित था और एक आग्रह किया था कि जो टैलेंट पूल हम तैयार कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हो, जम्मू कश्मीर और देश की ज़रूरतों के मुताबिक हो। यह ज़रूरत तभी पता चल सकती है जब एकेडमिया तथा इंडस्ट्री के लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे। मैं मानता हूं कि दोनों के बीच का कोलैबोरेशन प्रासंगिक तकनीक यानी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी और निकट भविष्य की चुनौतीपूर्ण समस्याओं तथा ज़रूरतों पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। जिन स्टार्टअप्स को आज अवार्ड मिला है उन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जो MOU साइन किए गए हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत मैं कुछ न्यूज रिपोर्ट से ही शुरू करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह इकोनॉमिक टाइम्स में 2 खबरें छपी थी। पहली खबर थी स्टार्टअप कंपनी ट्रेसेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को $60 मिलियन का फंड मिला है, और दूसरी बड़ी खबर थी कि कॉमर्स डिलीवरी कंपनी की जितनी भी क्विक डिलीवरी सर्विसेज की यूनिट हैं उनमें 25% का ग्रोथ देखा गया है। बड़ी सीधी सी बात है, क्विक डिलीवरी सर्विसेज आजकल समाज की जरूरत हो गई, और माना जाता है कि जो लोगों को 15-20 मिनट में घर बैठे जरूरत की चीज की डिलीवरी करते तो आज के जीवन में वो एक बड़ा उपयोगी होगा। इन दोनों न्यूज़ रिपोर्ट्स के बैकग्राउंड में अगर आप जा करके देखेंगे तो आज सिर्फ इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि इनोवेशन की गति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और ये IEC का एक नया मॉडल है, इनोवेट, इवॉल्व एंड कमर्शियलाइज। मुझे लगता है कि उस दिशा में जो यात्रा शुरू हुई है वो मंजिल तक पहुंचे, ऐसी मैं कामना करता हूं। ट्रेसेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में प्रतिदिन डेवलप हो रहे नए ऐप के इंटरफेस को सुरक्षित रखने के लिए एक नई तकनीक इन्वेंट कर रहा है, इनोवेटिव आइडियाज को मार्केट में उतार रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में इसकी गति बहुत बड़ी है, और IEC का मॉडल मोटे तौर पर आज सर्वमान्य हो गया है, स्वीकार्य हो गया है। उसी तरह मैं समझता हूं कि तेज गति से हमारे देश में स्टार्टअप भी शुरू हुए और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, जो शायद पिछले 3 दशकों को मिलाकर के नहीं हो पाया था, वो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। देश के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में आज कोई न कोई स्टार्टअप चल रहा है, और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री तथा इंटरनल ट्रेड के आंकड़े के मुताबिक अगर मैं बात कहूँ तो आज 61,400 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हुई है। अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में आज हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि आज यूनिवर्सिटी तथा इंडस्ट्रीज के बीच पहले से ज़्यादा सहयोग की जरूरत है। और अगर मैं कहूँ कि ये क्लोज कोलैबोरेशन की जरूरत है, केवल कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं। मित्रों, पिछले 6-7 वर्षों की तरक्की के आधार पर यह बात विश्वासपूर्वक कही जा सकती है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास को गति देने के लिए इस प्रकार का क्लोज कोलैबोरेशन इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान भी करेगा तथा नए ज्ञान के निर्माण और हमारे विद्यार्थियों को सपोर्ट करने की दिशा में भी सफलता देने में समर्थ होगा। अभी पिछले सप्ताह ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 19-20 की रिपोर्ट आई है, आप में से अनेक लोगों ने देखा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स
परीक्षाएं पास किए हैं, लेकिन उनमें से मात्र लगभग 6 लाख से कम स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हो पाया है। उन्होंने जो एवरेज दिया है उसके मुताबिक 30 लाख नए स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में इनरोल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट का एवरेज देखेंगे तो मुझे लगता है कि आज भी कहीं न कहीं इंडस्ट्री की मांग, एक विशेष स्किल सेट की मांग और तैयार हो रहे टैलेंट पूल के बीच डिस्कनेक्ट दिखता है। ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है और इस डिस्कनेक्ट को समाप्त करने में IUST के सीट जैसे समर्पित कार्यक्रम, लगातार अकेडमिया तथा इंडस्ट्री के बीच चर्चा ही एकमात्र समाधान है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण कोरोना महामारी के डिसरप्शन के दौरान पूरे विश्व ने देखा है। 2020 में जब कोरोना महामारी का कहर शुरू हुआ था, तब चाहे वो PPE किट्स हों, टेस्ट किट्स हों, हम सभी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों में हम अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने लगे। और निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें जिस प्रकार की रुचि ली, आज देश इस मामले में समर्थ हो सका है। IITs हों या देश के दूसरे विभिन्न संस्थान हों, नए इनोवेशन के द्वारा अस्पतालों, कंपनीज की अनेक प्रकार से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने मदद की है। यहाँ मौजूद बहुत से हमारे यूथ, विद्यार्थी, इनोवेटर्स को याद होगा कि कोरोना के समय में एकेडमिक इनोवेशन के पश्चात बंगलोर की कंपनी ने कोरोना ओवन शुरू किया था, जो किसी भी सामान को 4 मिनट में डिसइंफेक्ट कर रही थी। ये इनोवेशन ऐसा था जिसकी प्रासंगिकता, जिसका रिलेवेंस भविष्य में भी बना रहेगा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन के ऊपर पिछले 6-7 सालों में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कोरोना काल में जितनी तेज गति से दूर दराज के इलाकों में पेनिट्रेशन शुरू हुआ है, वो अपने आप में मैं मानता हूं कि एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। इसी प्रकार रोबोट, डिलीवरी, हाइब्रिड टीचिंग के क्षेत्र में अनेक ऐसे इनोवेशंस हुए हैं जिन्होंने भविष्य की टेक्नोलॉजी को हमारे और करीब ला दिया है। 2013-14 में पूरे भारतवर्ष में मात्र 4000 पेटेंट आधिकारिक रूप से मंजूर किए गए थे, लेकिन 2021 में ये संख्या आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि 28 लाख पेटेंट आज रजिस्टर हो गए। तो जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सुखद संकेत हमको देता है, अच्छे भविष्य का संकेत देता है। पहले हर साल लगभग 70 से 75 हजार ट्रेडमार्क्स रजिस्टर होते थे, लेकिन 2021 में 2.5 लाख से ज़्यादा, करीब 2,57,000 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर किए गए। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सीड ने इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को गति देने के लिए जिन 8 वर्टिकल्स पर काम शुरू किया है, वह लैब टू मार्केट की यात्रा भी सुनिश्चित करेगा। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर को और देश को अग्रणी बनाने में मदद करेगा। आप सब स्वयं साक्षी हैं कि किस प्रकार वैक्सीन के मामले में भी भारतवर्ष के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है और कुल मिलाकर आज दुनिया के 100 देशों को भारत के प्रधानमंत्री जी के कारण वैक्सीन मैत्री अभियान में वैक्सीन की सप्लाई दी जा रही है। Falling resistant concrete. So not only we can use the tire waste in our road construction, we can also use these. Used by doctors and medical workers in hospitals. And this is the headgear which will be provided. How much oxygen it can supply? It can supply 170 liters. टेक वन अब आपके WhatsApp पर।
व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर। मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ओंतीपोरा में एक कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीमी इदारों और इंडस्ट्री के दरमियान मफाहमत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 9,229 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं। हम पब्लिसिटी पर यकीन नहीं रखते बल्कि अमली तौर काम कर रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात के साथ ओंतीपोरा से शबीर भट्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओंतीपोरा में अपनी नवीयत की पहली इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के दौरान कई अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शिरकत करने के लिए गवर्नर मनोज सिन्हा करीबन 11:15 बजे बजरी चौपर इस्लामिक यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने मौसूफ का वाजहाना इस्तकबाल किया। सनअती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि तैलीमी इदारों और इंडस्ट्रीज के दरमियान आपसी मफाहमत होनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल तैलीम मुकम्मल करने के बाद अपने यूनिट खड़ा कर सके, जिसके बाद वो अपने और दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम कर सकते हैं। अपने खिताब में मनोज सिन्हा ने मजीद बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की कुलहम तरक्की के लिए ठोस इक़दाम कर रही है, जिसके नताइज अब हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार तशहीर के बजाय अमली इक़दामात में यकीन रखती है और इसलिए यूटी में इस सरकार ने अब तक 9,229 तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए हैं और ये सिलसिला जारी है। नीति आयोग ने कितने पिछले दिनों अपनी सूची प्रकाशित की है। जम्मू कश्मीर अब देश की हर सूची में दिखाई पड़ता है। ये बदलाव पिछले वर्षों में आया। जिस भी फील्ड में बिगौर में नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो कोविड का मैनेजमेंट हो, वैक्सीनेशन हो, जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आज आगे बढ़ सकते काम कर रहा है। और एक आंकड़ा जरूरी है बताना आपको है, 2018 में बजट में 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खर्च किया और प्रोजेक्ट जानते हैं कितने पूरे हुए, 9,229। एलजी मौसूफ ने मजीद बताया कि नए स्टार्टअप से अब यहाँ जमीनी सतह पर बदलाव नजर आ रहा है, ताहम कुछ लोगों को ये बदलाव रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने खानदानों के लिए ही बदलाव चाहते हैं, जबकि मरकजी और यूटी सरकार तरक्की को समाज के निचले पायदान तक पहुंचाने के लिए कोशा है ताकि समाज का हर तबका खुशहाल जिंदगी गुजार सके। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर आज हर शोबे में तरक्की की राह पर गामजन है और कोविड टीकाकारी मुहिम से लेकर हर सतह पर जम्मू कश्मीर का नाम पूरे मुल्क में अब इज्जत वकार के साथ लिया जा रहा है। इससे कबल मौसूफ ने सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फूड टेक्नोलॉजी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज ब्लॉक और फूड टेस्टिंग लैब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर एलजी मौसूफ ने यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी अखबार नाद की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने एलजी मनोज सिन्हा की यूनिवर्सिटी आमद पर उनका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एलजी के मुशीर राजू राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, वीसी कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तलत अहमद, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बशीर हक चौधरी के अलावा पुलिस, सिविल, फैकल्टी मेंबरान और एंटरप्रेन्योर्स की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। एलजी की यूनिवर्सिटी आमद पर आज पूरे ओंतीपोरा इलाके में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। ये थे ओंतीपोरा से शबीर भट्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी फैसला देते हुए मुल्क में